वो हत्यारा था, उसने 5 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। अब उसे एक हत्यारन से ही इश्क हुआ और उसी से उसने अपनी शादी भी कर ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सीन। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। सोशल मीडिया पर कातिल हसीना प्रिया सेठ और उसके प्रेमी हनुमान चौधरी की शादी की चर्चा जोरों पर है। दोनों जयपुर में ओपन जेल में थे, वहीं दोनों का प्यार परवान चढ़ा और अब दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर शादी भी कर ली है। पहले आपको बताते हैं कि हनुमान चौधरी आखिर है कौन। अलवर के शिवाजी पार्क स्थित संतोष के प्रेमी हनुमान चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर संतोष के पति और उसके 4 बच्चों की बेरहमी से हत्या की थी। हनुमान भी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इस दौरान प्रिया और हनुमान की मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदली। दोनों ने साथ जीने मरने का फैसला कर लिया। आज ऐसी चर्चा थी कि दोनों अब जयपुर के एक रिजॉर्ट में शादी करने वाले हैं। मीडिया की नज़र भी बनी हुई थी, लेकिन दोनों ने अलवर में ही गुप्त स्थान पर जाकर के शादी कर ली और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगने पाई। शादी के लिए कोर्ट ने दोनों को 15 दिन की पैरोल दी है। कला जी, कैसा लग रहा है आपके बेटे को? आज शादी है, शादी के भाई बढ़िया ही लगे शादी ब्याह में तो जब आपको पता चला तो दोबारा शादी कर रहे हैं, उसके बाद क्या बताया, कैसे अब नई जिंदगी शुरू करनी है? अब भाई देखिए तो करेंगे भाई, कर ले, बढ़िया ही है तो। हाँ हाँ हाँ, अभी तो अब क्या क्या आपने कार्यक्रम किए हैं आज? हाँ कल कर लिया। क्या क्या कार्यक्रम हुए? जब मांड दीदी गाँव को फिर भेज दिया और कहीं आज बच्चा छुट्टी कहाँ मिली, एक दिन पहले मिली। दुल्हन की कैसी तैयारी है घर में? हाँ। क्या कर रहे हो? अब तो कच्ची भी ना है, दूल्हा दुल्हन की छेड़ छाप रही है, कर रही है। दूल्हा तो गया, हाँ कोड़ी ओड़ी करे तो छेड़ छाप रही। हाँ सुबह आएगी बारात? हाँ सुबह आएगी, रात की है। अच्छा, रात की शादी है। हाँ, रात सुबह बारात आएगी, सुबह आएगी दुल्हन को लेकर। हाँ दुल्हन को लेकर सुबह आई। वो रहने वाली कहाँ की है दुल्हन? वही की जयपुर की। अभी इतना भाई दे में पढ़ी लिखी ना दे। हाँ इतनी सी पढ़ी मैं परिवार तो। को खुशी का माहौल है। हाँ आखिर 5 लोगों का कत्ल करने वाले हनुमान चौधरी से प्रिया सेठ ने शादी करने का फैसला क्यों कर लिया, तो इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताते हैं। हनुमान चौधरी अलवर के मेवात बड़ौद गांव का रहने वाला है। हनुमान अपराधी था। उसके संतोष नाम की एक महिला से अवैध संबंध थे और इसी वजह से उसने अपनी पूर्व प्रेमिका के पति और उसके 4 बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर डाला था, जिसके जुर्म में वो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जेल में ही उसकी मुलाकात प्रिया सेठ से हुई और दोनों में प्यार हो गया। प्रिया सेठ की बात करें तो वो भी कम शातिर नहीं थी। प्रिया भी अपने प्रेमी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रही है। प्रिया ने जिस हनुमान चौधरी से शादी की है वो उसका तीसरा प्यार है। बात साल 2018 की है। प्रिया अपने प्रेमी दीक्षांत कामरा के साथ लिव इन में रहती थी। दीक्षांत और प्रिया दोनों एक शातिर ठग थे जो कि डेटिंग ऐप पर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर उनसे मोटी रकम वसूल करते थे। इसी तरह एक दिन दिल्ली का दुष्यंत शर्मा भी प्रिया से इसी डेटिंग ऐप पर टकरा गया। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी। दुष्यंत ने भी खुद को दिल्ली का अरबपति व्यापारी बताया तो प्रिया सेठ उसके और भी करीब जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि प्रिया के शौक काफ़ी महंगे वाले थे। उसे और पैसा चाहिए था, क्योंकि प्रिया का पहला प्रेमी यानी उसका लिव इन पार्टनर दीक्षांत कामरा काफ़ी कर्जे में डूब चुका था। लिहाजा प्रिया अब दुष्यंत से मोटा पैसा लेकर लिव इन पार्टनर का कर्जा उतारना चाहती थी। दुष्यंत शर्मा प्रिया के जाल में ऐसा फंस गया था कि वो अब ये भांप नहीं पाया कि उसके साथ तो खेल हो रहा है। एक दिन दुष्यंत शर्मा को प्रिया ने अपने जयपुर वाले फ्लैट पर बुलाया और जब उससे पैसों की डिमांड की तो पता चला कि दुष्यंत तो कंगाल है, वो सिर्फ दिखाने के लिए ही खुद को अमीर दिखा रहा है। इस बात से प्रिया सेठ और उसका लिव इन पार्टनर इतने नाराज हुए कि उन्होंने अपने एक और साथी के साथ मिलकर दुष्यंत को हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। इसके बाद उसका शव एक सूटकेस में बंद कर उसे हाईवे के किनारे फेंक दिया गया। दुष्यंत के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तार से तार जोड़ते हुए दुष्यंत के तीनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीनों एक ही जेल में थे। तभी जेल में ही प्रिया सेठ की मुलाकात हनुमान चौधरी से हो जाती है, जो कि 5 लोगों को कत्ल करने के बाद जेल आया था। प्रिया अब हनुमान से इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसे हनुमान से प्यार हो जाता है और अब दोनों एक दूसरे से शादी भी कर चुके हैं। यानी प्रिया सेठ ने पहले अपने लिव इन पार्टनर दीक्षांत कामरा को भी धोखा दिया। इसके बाद प्रिया ने अपने दूसरे प्रेमी दुष्यंत शर्मा को भी मार दिया और अब प्रिया अपने तीसरे प्रेमी हनुमान चौधरी की दुल्हन बन चुकी है। राजस्थान में
आज एक शादी की चर्चा हो रही है। इस शादी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि शादी हनुमान और प्रिया सेठ के बीच है। हनुमान जिसने अपनी प्रेमिका के लिए उसके बच्चों और पति को मौत के घाट उतार दिया था, तो वहीं जिससे उसकी शादी हो रही है प्रिया सेठ, उसने भी अपने प्रेमी के लिए एक युवक दुष्यंत शर्मा को जयपुर बुलाकर मौत के घाट उतारा था। दोनों के दोनों जेल में थे, वहां दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात प्यार में बदली। आज पूरे हिंदू रीति रिवाज से जयपुर के एक मैरिज गार्डन में दोनों की शादी हो रही है। तो मैं इस समय हनुमान के घर के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहां घर पर सजावट हो रही है, शादी की रस्में चल रही हैं। तो बारात दुल्हन को लेने के लिए रवाना हो चुकी है और दुल्हन को लेने के बाद सुबह वापस बारात यहां घर आएगी। उसकी तैयारियां महिलाएं कर रही हैं, घर में गीत गा रहे हैं और ढोलक बज रही हैं। इस संबंध में जब परिवार से बात की तो उन्होंने कहा कि घर में खुशी का माहौल है और हनुमान ने एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला लिया है और उसके साथ पूरा परिवार खड़ा हुआ है। प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी दोनों 15 दिन की पैरोल पर ओपन जेल से बाहर आए हैं। पैरोल की अवधि खत्म होते ही इन्हें फिर से जेल में वापस जाना होगा। अभी तक हमने जेल के बारे में सुना था, लेकिन ये ओपन जेल क्या होती है इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। तो ओपन जेल कैसी होती है इसके बारे में आपको बताते हैं हम। ऊंची दीवारें, सलाखें, यहाँ कांटेदार तार या भारी पहरा नहीं होता है, ना ही कोई कड़ी निगरानी की जाती है। कैदी जो है वो ज़्यादातर आज़ाद माहौल में रहते हैं और यहाँ पर अच्छे आचरण वाले कैदियों को ही रखा जाता है। कैदियों को रहने के लिए यहाँ पर छोटे मकान यानी कि क्वार्टर दिए जाते हैं। कई जगहों पर ये अपने परिवार के साथ भी अनुमति लेकर रह सकते हैं। कैदी खुद अपना खाना बनाते हैं, काम करते हैं और कमाई भी खुद करते हैं। ओपन जेल में रहने वाले कैदियों से बागवानी, डेयरी का काम, सरकारी काम ये सब करवाया जाता है। कुछ कैदियों को बाहर काम करने के लिए भी अनुमति दी जाती है, लेकिन हाजिरी, नियम और अनुशासन यहाँ पे काफ़ी सख्त होते हैं। नियम तोड़ने पर कैदी को फिर से जेल में यानी कि नॉर्मल जेल में भेज दिया जाता है। जिनका आचरण जेल में अच्छा रहा हो उन्हें ही ओपन जेल में रहने की अनुमति मिलती है। अगर यहाँ से कोई कैदी भाग जाता है या उसके भागने की आशंका होती है तो उसे फिर लंबी सज़ा काट रहे जो कैदी होते हैं, इनकी सज़ा जो पूरी होने वाली होती है, इनको फिर से जेल में ही रखा जाता है। राजस्थान में कोटा, उदयपुर, बीकानेर समेत कई ज़िलों में ओपन जेल हैं और कई कैदियों को सरकारी या निजी काम के लिए दिन में बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। शाम तक वापस पहुंचकर इन्हें रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है। तय जगह के अलावा ये अगर कहीं और भी गए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। देर होने या गायब होने पर तुरंत ओपन जेल से हटाकर इन्हें फिर से उसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर इन्हें पैरोल या छूट मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ओपन जेल में मिली आज़ादियों का ही ये प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी ने पूरा फ़ायदा उठाया और दोनों जेल के बाहर भी मिलते रहे। दोनों ने हत्या की थी, दोनों के विचार भी एक थे, एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे, लिहाजा अब दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुना है। पैरोल खत्म होते ही फिर से इसी ओपन जेल में आकर इन्हें साथ रहना होगा। तो अलवर ज़िले के बड़ौदा में कस्बा अब ये हनुमान और प्रिया की शादी के बाद काफ़ी सुर्खियों में आ चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों की शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुई है कि शादी में जाने वाले मेहमानों को भी पता नहीं चला कि वो कहाँ जा रहे हैं और शादी कहाँ होगी। मीडिया को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। जब दोनों की शादी संपन्न हो गई तब जाकर पता चला कि ये शादी हो चुकी है। तो दो ऐसे लोग जिन्होंने एक जैसा अपराध किया था, दो ऐसे लोग जिन्होंने अपने प्रेमियों के साथ विश्वासघात किया था, अब शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अपराध से जुड़ी ये कहानी भेजी थी अलवर से हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा ने। आपको क्या लगता है कि अब प्रिया सेठ और हनुमान चौधरी जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे? आपको जो भी लगता हो अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।